रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके तरलाई में मस्जिद में खुदकुश धमाका। मस्जिद खतीजतुल कुबरा में जुम्मे की नमाज के दौरान धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक 31 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक फितना अल खवारिज से था। फितना अल खवारिज के खुदकुश हमला आवर ने मस्जिद में दाखिले से रोकने पर खुद को धमाके से उड़ाया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे और बम डिस्पोजल स्क्वाड जाए धमाका पर पहुंचे, इलाके को घेरे में ले लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रावलपिंडी धमाके पर गहरे दुख और रंज का इज़हार। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ। सदर जरदारी ने कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। शहबाज शरीफ की वाक़े की तहकीकात करके जिम्मेदारान के फौरी तयन की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि इबादत गाहों और शहरियों को निशाना बनाना इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले कि ये वतन दुश्मन और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों की एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रावलपिंडी धमाके की मजम्मत। कहा, रावलपिंडी डिवीजन के तमाम अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को हर मुमकिन इमदाद की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मजहब के नाम पर इंसानों का कत्ल हैवानियत है। कोई भी मजहब दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अपने बयान में कहा कि इबादतगाह में हमला बुज़दिलाना और इंसानियत सोज जुर्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि मस्जिद में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत, दीन और कौमी ज़मीर पर हमला है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी धमाके की मजम्मत। मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि इबादत गाहों को निशाना बनाना इंसानियत, दीन और माशरती अक़दार पर बराह रास्त हमला है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमला आवर इंसानियत के दुश्मन, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अद्वियात और दीगर ज़रूरी इंतज़ामात की दस्तियाबी यकीनी बनाई जा रही है। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी। मुतासरा अफराद के इलाज में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुदकुश धमाका काबिल मजम्मत और अफसोसनाक वाक़या है। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। ईरान की रावलपिंडी में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने ताज़ियती पैगाम में लिखा कि हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ और दुआएं उन खानदानों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरिज का हमले पर दिली रंज का इजहार। एक्स पैगाम में लिखा, ऐसे वाक़यात इंतहाई मज़मूम और नाकाबिल कबूल हैं। बरतानिया मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। Pakistan-Uzbekistan relations from now onwards would be measured by trade flows, investment projects, industrial partnerships, and people-to-people exchanges. Target of increasing our bilateral trade to $2 billion. B2B MOUs worth $3.4 billion are going to be materialized. This is a great achievement. पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी तिजारत का हजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, निजी शोबे के दरमियान $3 अरब 40 करोड़ के समझौते अहम पेशरफ्त हैं। उज़्बेक कंपनियों को सरमायाकारी को महफूज और पुरकशिश माहौल फराहम करेंगे। पाकिस्तान के टेक्सटाइल बरामद कुनंदगान उज़्बेकिस्तान में प्लांट्स लगाने के ख्वाहां हैं। उज़्बेक सदर ने कहा, पाक उज़्बेक ताल्लुकात कसीरुल जहती शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मुआहिदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायूफ को निशान पाकिस्तान का एजाज़ देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वफाकी वज़रा की शिरकत। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने पेश किए गए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मिर्ज़ायूफ का पाकिस्तान का कामयाब सरकारी दौरा। मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक का खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, बाहमी ताउन के फ़रोग़ के अज़म का अयादा।
एलामिया में अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने पर जोर। फलस्तीनी अवाम के हक के खुदरातियत और आज़ाद रियासत की हिमायत का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। चमन के इलाके रोहानी में पोलियो टीम पर हमला, सिक्योरिटी पर मामूर एक अहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। पोलियो टीम हमले में महफूज रही। इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की KPK में 2 कार्रवाइयाँ। फितनतुल हिंदुस्तान के 24 खवारिज हलाक। जिला और अक्सई में खुफिया कार्रवाई में 14 खवारिज मारे गए। खैबर में IBOs में 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। इलाके में मौजूद खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन मुकम्मल। मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। फितनल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। 31 जनवरी को बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के हमलों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया। मस्तूंग में बलोच यकजहती कमेटी की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्द बुरहान बलोच, हफीज बलोच, अब्दुल हमीद और राशिद बलोच को हलाक किया गया। बलोच यकजहती कमेटी मासूम बलोच नौजवानों को एहसास महरूमी के जाली बयानिए से गुमराह करती है। ओमान में अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ट्रंप के LG स्टीव पिटकॉफ मुज़ाकरात में मौजूद। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत या समझौते से इनकार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने 2 पैगाम दे दिया है। कहा, मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिया ने खबरदार किया है कि कोई भी तनाज़ा पूरे खित्ते में फैल जाएगा। कोई भी अमरीकी फौजी अड्डा ईरान की पहुंच से दूर नहीं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दफा के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप देखना चाहते हैं कि ईरान से बातचीत हो सकती है या नहीं। मुज़ाकरात से चंद घंटे पहले व्हाइट हाउस से मुतनाज़ बयान। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मामले पर उलझा दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फौज के कमांडर इन चीफ हैं और उनके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक ईरान और इसराइल के लिए ट्रिपल वार्निंग जारी। बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है कि बरतानवी शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। खित्ते में कशीदगी में इजाफे से सफरी मसाइल और गैर मुतवक्की हालात पैदा हो सकते हैं। बरतानिया ने तेहरान में अपना सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद करते हुए सिफारती अमले को वापस बुला लिया। भारत, इटली, स्पेन और पोलैंड समेत कई ममालिक ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की भी अपने शहरियों को ईरान से जल्द अज जल्द रवाना होने की हिदायत। ये काबीना में फैसला किया है कि हम इसी साइज की, यानी जितनी दुकानें इसमें मौजूद थी, सिर्फ उतनी दुकानें, उसके अलावा 1 स्क्वायर इंच एक्स्ट्रा हम नहीं बनाएंगे रेंटल या सेल पर्पस के लिए। उन सब दुकानदारों को जिनका रोजगार खत्म हो गया है, हुकूमत सिंध की तरफ से 5-5 लाख रुपए दिए गए। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा में जितनी दुकानें थीं उतनी ही दोबारा बनाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि रोजगार चलाने के लिए दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। मुतासरीन के लिए जगह मुंतखब कर ली गई। 1 माह में काम मुकम्मल करके दुकानदारों को कारोबार चलाने के लिए दुकानें देंगे। ईरान ने दुनिया को चौंका दिया। खुर्रम शहर पर हाइपरसोनिक मिसाइल बाकायदा तौर पर जंगी सर्विस में शामिल। फार्स न्यूज के मुताबिक मिसाइल की रफ्तार मार्च 17 है। उसका 2 टन वजनी वॉरहेड खला में भी समत तब्दील करने की सलाहियत रखता है। ईरान की इस्लामी इनकलाब गार्ड के कमांडर के सियासी मुशीर मेजर जनरल यासुल्लाह जवानी का कहना है कि खुर्रम शहर 4 की नुमाइश अमरीका के लिए वाज़ेह पैगाम है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज पर बैठ सकता है मगर अपनी फौजी सलाहियतों से दस्तबरदार नहीं होगा। लाहौर में 25 बरस बाद बसंत, फजा में गूंजती बो काटा की सदाओं ने माहौल को गरमा दिया। आसमान पर उड़ती रंग बिरंगी पतंगों ने देखने वालों को सहर में मुब्तला कर दिया। बच्चे हों या बड़े, खवातीन हों या नौजवान, सभी में जोश व खरोश दीदनी। पतंगों, गुड्डों और डोर की गूंज ने शहरियों की खुशियां दोबाला कर दी। छतें मैदान जंग बन गईं। आसमान कौसे कज़ा की रंग बिखेरने लगा। लाहौर में 2 दहाइयों बाद बसंत की वापसी। कौमी क्रिकेटर्स भी पतंग उड़ाने दिखाई देने लगे। शुएब मलिक और हसन अली की पतंगबाजी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाहौर में दोनों क्रिकेटर्स ने रिवायती त्यौहार में शिरकत की। हसन अली अपनी अहलिया के साथ छत पर रात को पतंग उड़ाते नजर आए। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं कि लाहौर बसंत पर खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद है ये इवेंट हर साल फैमिलीज के लिए खुशियां भरा हो।
सबको इकट्ठा कर दिया है कि कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है, कोई किसी किस्म का अब ये नहीं है कि जी कोई एहतजाज करे। लोगों में एक पॉजिटिविटी है, खुशी है कि जी हमने खुशियां मनानी है। ये स्प्रिंग का एक फेस्टिवल है, बसंत का, तो अब लोगों ने भूल गए कि किसका ताल्लुक किस पार्टी से, और सारे पतंगे लेके पहुंच। वफाकी वज़ीर इत्तलात भी पतंगबाजी के शौकीन निकले। अंदरून लाहौर जाकर खुद भी पतंग उड़ाने का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी लाहौर में बसंत मनाने की दावत दी। अता तारड़ ने कहा, सरकारी मसरूफियात खत्म हो गई हैं, अभी लाहौर रवाना हो रहा हूँ। लाहौर में बसंत पर पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। सियासी पेचे तो लड़ा रहे हैं, अब पतंगों के पेचे भी लड़ाएंगे। सियासी तकसीम नहीं है, पीटीआई वाले भी नून लीग की तरह बसंत मना रहे हैं। बसंत का आगाज होते ही खुशियों पर खून के साए मंडलाने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कातिल डोर और बसंत से जुड़े हादसात ने 3 बच्चों समेत 6 अफराद को जख्मी कर दिया। एक नौजवान की जान भी गई। मुतवफ़ी नौजवान कटी पतंग उतारने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा था। डिफेंस फेज 5 में मोटरसाइकिल पर सवार 21 साल राफे तनवीर की गर्दन पर पतंग की डोर फिर गई। दूसरा वाकया गुलशन रावी में पेश आया। 45 साल शबीर के चेहरे और नाक पर पतंग की डोर फिर गई। फैक्ट्री एरिया वॉल्टन में पतंगबाजी पर झगड़ा और फायरिंग, 4 अफराद जख्मी हो गए। सेफ्टी रॉड न लगाने पर पुलिस ने 44 मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। UAE और रवांडा के वज़राए दाखिला से मुलाकातें। ACC दफ्तर का दौरा। मोहसिन नकवी की नायब वज़ीर आज़म UAE लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जैद अल नहयान से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी मफादात के शोबों में इश्तिराक बढ़ाने पर इत्तिफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि UAE पॉलिसिंग निज़ाम से इस्तिफ़ादा करने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स मुफीद होंगे। श्रीलंका क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। श्रीलंका क्रिकेट ने PCB को खत में लिखा कि पाकिस्तान की बॉयकॉट के ऐलान से श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर मुतासर हुआ। बड़ी तादाद में फैमिलीज ने होटल्स की बुकिंग मनसूख कर दी। मैच के टिकट्स की फरोख्त समेत मेजबानी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप का कल से आगाज। पाकिस्तान टीम कल नेदरलैंड्स के खिलाफ कोलंबो के मैदान में उतरेगी। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, हर मैच में अपना बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, बस अब प्लान पर काम करना है। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के वसीम अकरम बखार, यूनिस बासित खान और रमीज राजा शामिल हैं। रवि शास्त्री, नासिर हुसैन, आइन स्मिथ और आइन बिशप जैसे आलमी शोहरत याफ्ता नाम भी पैनल का हिस्सा होंगे। एरन फिंच, दिनेश कार्तिक, कुमार संगकारा, सैमुअल बद्री, रॉबन उथप्पा और कार्लोस ब्रेथवेट भी कमेंट्री के फराइज अंजाम देंगे। टोटल 77 डिकॉइट्स वो और गिरफ्तार हुए हैं, और सरेंडर जो हैं रोज़ाना नंबर ये चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। 123 अभी तक सरेंडर कर चुके हैं। ये कोई आम चोर नहीं है, ये डिकॉइट है जो पुलिस के आम तौर पे काबू में नहीं आता, और जो कमीन गाय हैं कच्चे की, उसका फ़ायदा लेके कच्चे में अपने आप को कानून से दूर रखता है। आखिरी क्रिमिनल के वहाँ जो ऑपरेट कर रहा है, जब तक हम उसको ख़त्म न कर दें उस एरिया से, हम इस ऑपरेशन ख़त्म नहीं करेंगे, हम बस नहीं करेंगे। हनी ट्रैप के जरिए लोगों को झांसा देकर कच्चे के इलाकों में बुलाया जाता था और अगवा कर लिया जाता था। हमने अहद किया कि कच्चे के इलाके में रियासती रेट को बहाल करना है। IG सिंध जावेद आलम ओडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, तावान की रकम से असलहा खरीदा गया। पुलिस की कोताही थी कि डाकू वहां आबाद हुए। ये सिलसिला मुनज़्ज़म जराइम बन गया। डाकुओं के पास पुलिस से बेहतर असलहा था। पुलिस ने इसके बावजूद बहुत कोशिश की। आज डाकू मारे भी जा रहे हैं और सरेंडर भी कर रहे हैं। जराइम की शरह में कमी आई है। कश्तियां और 1000 से जायद इमदादी कारकुन। ग्लोबल समूद फ्लोटिला का फिर गजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश का ऐलान। मुंतजमीन ने मार्च में सफर शुरू करने का ऐलान कर दिया। गजा जाने वाले काफिले में तिब्बी कारकुन और जराइम के तफ्तीशकार भी शामिल होंगे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर ग्रोसरी स्टोर में जा घुसी। हादसे के नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक ये वाकया शहर के वेस्ट वुड इलाके में वाक़ एक मार्केट में पेश आया। और मुल्क के बला इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में भी बर्फबारी मुतवक्के।
केपी के कई अजला में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। GB और कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुल्क में सबसे कम दर्जे हरारत लेह में -12, स्टोर में -8, कलाम और स्कर्दू में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।